हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन का रहेगा। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन के होंगे। लेकिन पिछली बार कानपुर यूनिवर्सिटी में जब बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर हुए थे तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी पूछे गए थे, जो कि बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो बच्चे पढ़ करके नहीं गए थे। तो आज हम इस पहले पेपर को देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनको आप पहले से ही पढ़ करके जाना, प्रिपेयर करके जाना, ताकि आपके एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी अपनी सही प्रिपरेशन कर पाएँ सही डायरेक्शन में। चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चंस को रीड करते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को ये कैसे क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट फर्स्ट एवं स्टार्ट सेकेंड संधियां हस्ताक्षरित की गई, किन के बीच में हस्ताक्षरित करी गई। वेस्टफेलिया कहाँ स्थित है। मार्शल योजना किससे संबंधित है। डियागो गार्सिया अमेरिका का नौ सैनिक केंद्र है, यह कहाँ स्थित है। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण का तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा टफ नहीं। अगर आपने बुक में अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन पूछा गया है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपके जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति, सामूहिक सुरक्षा और ये जो आतंकवाद, युद्ध, ये टाइप के जो टॉपिक हैं, टॉपिक आपके वही हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन्हीं के अंदर, क्योंकि आपका इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि हाँ यहीं तक बस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके आगे नहीं। जैसे कि आपके कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ जैसे सब्जेक्ट में होता है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और सबसे एक अच्छी बात मैं बताऊं, अगर आप इस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब और गूगल की हेल्प लेना। गूगल की आप कैसे हेल्प लेना, जो भी आपके टॉपिक हो बस आप उनसे डालकर उसमें गूगल में सर्च करना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, या हो सके अपने टॉपिक डाल देना कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, गूगल से प्रैक्टिस करना। और जो भी टॉपिक समझ में ना आए आप यूट्यूब में डालना। और क्योंकि जो भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कराते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप उनके अच्छे से पढ़िएगा। और दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर आपके पास कहीं से भी बीए थर्ड ईयर में जो एक इंटरनेशनल रिलेशन की एक आती थी, इजी नोट्स आती थी, ऑब्जेक्टिव आती थी, अगर वो मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीएलएलबी के लिए कोई बनी है अलग से कि नहीं बनी है, लेकिन बीए की है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि आपके गुट निरपेक्ष से रिलेटेड, युद्ध, शीतकालीन युद्ध और आतंकवाद से रिलेटेड, और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में जो विद्वानों की डेफिनेशन, और यथार्थवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो उसी इजी नोट्स से ही मैच करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे पूछा गया प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ये जी के कुछ क्वेश्चन जो है ये जी के टाइप के क्वेश्चन है, कि जैसे कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो ये चीज़ें देखते हो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त तत्व है। अब इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय शक्ति जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त तत्व क्या है। अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूएनओ का क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर पढ़ा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा है तो आपको मालूम है कि भारत जो है 1945 में ही जब इसका फॉर्म हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, तो ये थोड़े जीके टाइप के क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया किस भारतीय नेतृत्व के अंतर्गत कच्चा त्यू श्रीलंका को दिया गया था।
तो ये जो है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ये थोड़े फेमस लग रहे हैं, लेकिन आप अगर पढ़ोगे अच्छे से तो आपका करेक्ट आंसर जो निकलेगा इसका लाल बहादुर शास्त्री निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े आप इस पेपर में नंबर नहीं ला सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपका पेपर मुश्किल होने वाला है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। अब ये जो है किस महापुरुष ने लिखा था, ये किस महापुरुष ने ऐसी बात कही थी? तो स्वामी विवेकानंद ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना पड़ेगा। आप ये पेपर देखिए, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसकी बुक है। अब आपको सर्च करना है कि ये बुक किसकी है और पता लगाना है। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय शक्ति कि प्रमुख मानवीय तत्व कौन है, कौन इसमें मानवीय तत्व हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका तो आंसर डी करेक्ट आंसर है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति दृष्टिकोण से जुड़ा है, अब इसमें कौन सा विद्वान है जो शक्ति दृष्टिकोण से जुड़ा है। अब आपको इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और जो विद्वान है। सबसे पहले जो भी विद्वान है इनकी डेफिनेशंस पढ़ो कि ये किस बात का समर्थन करते हैं, इनके विचार क्या हैं, इनसे रिलेटेड बुक्स को पढ़ो। ठीक है, कौन इसमें यथार्थवाद को समर्थन करता है, कौन नव यथार्थवाद को, और कौन जो है उदारवाद को समर्थन करता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है, शीत युद्ध जो आपका है, तो ये आप जब पढ़ोगे किसके किसके बीच में शीत युद्ध था, कब शुरू हुआ, और जो सोवियत संघ है कब इसका विघटन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, साल्ट वन जो है समझौता हस्ताक्षरित हुआ, ये कब हस्ताक्षरित हुआ किसके बीच में, तो ये भी आपका साल्ट गुटनिरपेक्ष स्टार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे आपके एग्जाम में। मार्टिन कैप्लान अगर आपने पढ़ा होगा, अभी तक तो काफ़ी पढ़ चुके होंगे आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आंसर आ भी रहे होंगे जिनके, जैसे मार्टिन कैप्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या, आपने पढ़ा होगा कि 6 जो है प्रतिमानों की संख्या इन्होंने बताया था मार्टिन कैप्लान ने। ठीक है, अब इस तरीके से आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके देखिए आपके सिलेबस से ही रिलेटेड पूछे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पढ़ करके जाना है। बस इतना याद रखिएगा, इस पेपर में आपको अच्छे से पढ़ना है, बिना पढ़े आपका काम चलने वाला नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन जिससे आया है, निम्न में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के पर्याय के रूप में देखता है। अब ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ भी रहा होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, साल्ट क्या है। अब आपको बताना होगा कैसा एक संगठन है। वार्सा पैक्ट है। नव यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। अमेरिकी आतंकी हमले के लिए किसे जिम्मेदार माना गया, ये आप लोग आंसर इसका जानते भी हो। अब युद्ध से भी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी इनकी प्रथम बैठक। ठीक है, अब पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ है कहाँ पर, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें यूएनओ। तो यूएनओ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन अनुच्छेद राज्यों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित है। ये तो जब आप इसके अनुच्छेद पढ़ोगे तभी पता चल पाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आप जब गुटनिरपेक्ष पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वैसे बेलग्रेड में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ना है। आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं, जैसे शीत युद्ध से एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया, शीत युद्ध का प्रमुख साधन। तो इस शीत युद्ध से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए, इनमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक युद्ध कर्म का कारक नहीं है। अब आपको बताना है कि जैविक युद्ध कर्म का कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ढूंढिएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी। अब जैसे नाटो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये वैसे थोड़ा सा जीके का भी क्वेश्चन है।
लेकिन अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो फिर इसका आंसर दे नहीं पाओगे आप लोग। वैसे तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो, तो इसलिए आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डेट वगैरह याद करके जाइएगा, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, और बाकी आप इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ करके जाइएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है? तो ये आप लोग जानते ही हो, 193वां बना है दक्षिण सूडान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब जैसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में डिप्लीटेड यूरेनियम का उपयोग किया गया था? किस युद्ध में किया गया था? तो आपको बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था कि द्वितीय खाड़ी युद्ध में किया गया था, ईरान इराक युद्ध में किया गया था, वियतनाम युद्ध में किया गया था। ये थोड़े टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इसके लिए इस अजीब टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल की जो भी MCQ होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो गूगल से डायरेक्ट उठा लेते हैं, तो इस वजह से थोड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए हैं। ओके, वार्सा पैक्ट की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? आसियान, जो कि एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सदस्य थे? तो इसमें 10 सदस्य थे, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, वैसे पूछना नहीं चाहिए था उनको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, इनमें कौन है जो सहमत नहीं है? अब आपको पढ़ना है, ठीक है। यथार्थवाद नव यथार्थवाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपको मालूम है 2 वर्ष का होता है। कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये भी आपके UNO से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इसमें मालूम है ऑस्ट्रेलिया जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, ये बहुत टफ कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन UNO से रिलेटेड पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो इसका स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी सारे इसके स्थायी सदस्य हैं। टोटल 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। सार्क का गठन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। निम्न में से किस सदन की बैठक जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? तो आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है UNO की, इसकी बैठक आपकी जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों जगह होती है, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो आपका 1962 में हुआ था। हमास नामक आतंकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? तो ये आपका आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके फिलिस्तीन में है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान सदस्य संख्या की संख्या, ये आपको मालूम है 1993 सदस्य हैं। दक्षिण दक्षिण संवाद का संबंध है, तो जो दक्षिण दक्षिण आपसे पूछे तो विकासशील देशों के बीच में संबंध, और उत्तर उत्तर पूछ ले तो वो आपका विकसित देशों के बीच में संबंध। तो ये आपका भी एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन का एक पार्ट है, टॉपिक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क के पहले महासचिव का नाम बताइए। थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका। पहले तो सार्क जो है इस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, और ये आपके 6 सेमेस्टर का पार्ट था। अब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसके महासचिव कौन थे, पहले महासचिव, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, जो कि इतना जरूरी नहीं है इसके लिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण निम्न में से कौन है? अब ये देखो हिंदी में इनके 2 ऑप्शन गायब कर दिए हैं, और यहाँ इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ याद रखना कि आप जब भी पढ़ना, मतलब अपना पेपर जब करना, अगर हिंदी मीडियम के हो तो आपको लगे कि जैसे कुछ ऑप्शन गायब कर दिए हैं या कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमें, तो आप एक बार इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप छोड़ करके नहीं आओगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम वाला होता कोई स्टूडेंट तो वो छोड़ करके आ जाता कि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, हम इसका आंसर कैसे टिक करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसमें 6 अंग हैं इसके। यूएनओ से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो ये आप जानते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में है, और जो कि आपका इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मुख्यालय हेग में है।
यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूएनओ को पढ़ लेना। ओके, अब यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कंटेम्पररी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक किसकी है, तो बुक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ करके जाना। तो बेसिकली काफ़ी आइडिया हो गया होगा आपको कि इस पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। लास्ट में मैं फिर से आपको कहूँगी कि जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो 6 सेमेस्टर का पार्ट है, लेकिन उसको छोड़ करके मत जाना, कुछ टॉपिक उसके भी क्लियर कर लेना, आपके दिमाग में रहेंगे। शायद अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर लेना, जैसे कि इस बार पूछ ले गए हैं। बाकी आपका मेन फोकस जो रहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्ध, राष्ट्रीय शक्ति और जो राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, जो भी विवाद होते हैं उनको निपटारा करने की जो भी संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो सम्मेलन हुए हैं कुछ, ठीक है, जो समझौते हुए हैं इनको पढ़ करके जाना है, आतंकवाद पढ़ करके जाना है, शीत युद्ध जो होता है उसको पढ़ करके जाना है। इसके बाद जो यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और उदारवाद, ये जो इनके जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, इनकी बुकें पढ़ करके जाना है, डेफिनेशंस इनकी पढ़ करके जाना है। और सबसे ज़्यादा कोशिश करना कि आप गूगल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस पढ़ करके जाना, और अगर हो सके तो बीए थर्ड ईयर के आप इजी नोट्स ले आना और उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब पूछे क्या जा सकते हैं, जो एग्जामिनर बनाते क्वेश्चन है तो उसकी हेल्प लेकर के बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि इस पेपर में देखने को मिल रहा है, तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।